दो के ऊपर है। इतना फॉग और इतनी ठंडी ठंडी हवा। यहाँ के लोगों ने तो स्वेटर पहन रखी थी और हमें इतनी गर्मी लग रही थी। हर हर महादेव। मेरी हालत तो अब देख ही रहे होंगे कैसे हो गई, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था पैर बोल गए, अब बिल्कुल अब नहीं चढ़ पाऊँगी, अब नहीं चढ़ पाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे चढ़ गई। लो, फाइनल डेस्टिनेशन हमारे भोलेनाथ, हमारा छोटा कैलाश आ ही गया। और वो है गौरीकुंड। उस साइड में माता पार्वती का भी मंदिर था और यहाँ पे शिव जी का मंदिर, मतलब शिव जी की लिंग वगैरह थे। और जैसे हमारे पहाड़ों में कहते हैं ना कि जैसे देवी देवता होते हैं उनके हथियार होते हैं, तो सेम सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। तो हमने शूज़ वगैरह उतारे, यहीं पे बाहर पे शूज़ उतारे। और यहाँ पे बाहर पे एक बाल्टी में पानी भी रखा हुआ था जहाँ से हमने अपना हाथ मुँह धुला, पैर वैर जो भी धोने थे हमने सब धुले। और हम चले गए अंदर। तो आपको मैं अभी अंदर दिखाऊंगी कि जैसे हमारे पहाड़ों में रखे जाते हैं वैसे है तो ये भी पहाड़ी, जैसे हमारे गांव में रखे रहते थे भगवान जी के हथियार, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो जैसे हम अंदर गए तो अंदर काफ़ी लोग थे, हमें लगा कि खाली होगा, बट खाली नहीं था क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और भीड़ भी काफ़ी थी। तो यहाँ पे आरती चल रही थी, शायद किसी के अंदर पूजा हो रही थी। हम भी आरती में शामिल हो गए थे। उसके बाद जो मैं कह रही थी ना, भगवान जी के हथियार देखो यहाँ पे रखे हुए थे, और वो अंदर भी है, शिवलिंग के बगल में भी रखे हुए थे सारे, जैसे हमारे गांव में जागरी के टाइम पे रखे रहते, सेम वैसे ही वहाँ पे भी रखे हुए थे। तो हमने पूजा वगैरह की। पूजा वगैरह करने के बाद वो शिव जी का मंदिर है और इधर माता पार्वती का मंदिर था। और ऊपर तो भगवान जी इतने टॉप में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम कैलाश पर्वत में ही चले गए हो। इतना अच्छा मौसम। हमने थोड़ी रेस्ट वगैरह किया, पानी वगैरह पिया। दैन हमने कहा कि चलो अब नीचे को चलते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। फिर टाइमली घर को भी निकलना था, काफ़ी दूर भी है, तो टाइमली जाना सही था। जितना ऊपर को आना डिफ़िकल्ट है ना गाइज, उतना ही डिफ़िकल्ट नीचे को जाना है, क्योंकि पैर ऐसे फिसल रहे थे ना, पैरों को अटका अटका के चलना पड़ रहा था। और नीचे को आते टाइम, ऊपर को आते टाइम थाई पेन हो रहा था, और नीचे को आते टाइम अंगूठों में इतना दर्द हो गया था। और एक अंकल और आंटी आ रहे थे। आंटी नंगे पैर आ रही है, देखो गाइस, हम तो चप्पल में भी नहीं चल पा रहे थे, और वो नंगे पैर, शायद उनकी कोई मन्नत वगैरह होगी, तो इसलिए वो नंगे पैर आ रही थी। भाई इंसान सपोर्ट वाला होना चाहिए, तो कोई कुछ भी कर सकता है। उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे। तो आंटी आ गई। देन फाइनली हम नीचे आ गए, नीचे उतर गए। और मन तो कर ही नहीं रहा था कि यहाँ से छोड़ के जाएं। और अब यहाँ पे हो गया पूरा बारिश वाला मौसम, अब क्योंकि बारिश वगैरह, अब बारिश होने वाली थी, इतनी तेज़ आंधी तूफान चलने लगी थी। तो हम चले गए, फिर हम रुके हल्द्वानी में एक रेस्टोरेंट में, हमने कुछ खाया वाया। देन हम निकल गए अपने घर की ओर। थैंक यू गाइज़, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।